मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़श्ता रोज रखचक्री सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 खवातीन शदीद जख्मी हुई थी। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, बैनुल-अक़वामी मीडिया भारत के रवैये पर खुलकर आवाज उठा रहा है। भारत में जितनी हिंदुत्वा सोच आगे बढ़ रही है, इसी तरह दुनिया पाकिस्तान के रवैये की मोतरफ हो रही है। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मंडी में तेल की बेकदरी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे, हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे और लाइट डीजल 24 रुपए 57 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल वजारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। बाकायदा इतलाक 1 मई से होगा। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। मजमूई तादाद 335 हो गई। 404 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 15,289 तक जा पहुंची। पंजाब में 5,827, सिंध 5,695 मरीज। मजीद 8 अफराद जाँ बहक होने पर तादाद 200 हो गई। वज़ीर आला सिंध के वीडियो पैगाम में तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 2160 और बलूचिस्तान में 915 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान 330, इस्लामाबाद 297 और आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज ज़ेर इलाज। रुकने सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद के अहले खाना के 8 अफराद में कोरोना की तस्दीक। अहलिया, वालिदा और 3 बच्चे शामिल। अब्दुल रशीद कहते हैं अलामात जाहिर नहीं हुई, तमाम अफराद की तबीयत बेहतर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दुबई से लाहौर आने वाली 3 परवाजों के 105 मुसाफिरों में वायरस की तशखीस। CEO म्यो अस्पताल के मुताबिक कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सब मुसाफिर एक्सपो सेंटर मुंतकिल। उधर FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी कोरोना का केस सामने आ गया। इमारत का 7वां फ्लोर बंद, तमाम स्टाफ को छुट्टी दे दी गई। सिंध में लॉकडाउन में कमी और तजारती मराकज़ खोलने का फैसला। मशरूत इजाज़त के साथ कारोबारी और अवामी सरगर्मियाँ बहाल की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म और आला हुकाम से भी राबता करेंगे। सिंध हुकूमत के मुताबिक कौमी इत्तफ़ाक़ राय से फैसले किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने पर भी गौर। आइंदा हफ्ते से अंदरूनी शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली का इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह 2.1% है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, 1 से 9 मई तक 7,500 पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। बैरून मुल्क से आने वालों को 48 घंटे करंतना में रहना होगा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले अपने सिफारत खाने से रब्ता करें। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को मरहलावार वापस ला रहे हैं। तोरखम चंदमन बॉर्डर को ज़रूरी अशिया की तरसील के लिए खोला गया है। मुल्क भर में रमजान मुबारक के दौरान भी कोरोना वायरस इमरजेंसी बरकरार। कहीं स्मार्ट लॉकडाउन तो कहीं सख्त पाबंदियां। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी बरकरार। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से पुलिस नाकों पर मजीद सख्ती। बड़े तिजारती मराकज और शॉपिंग मॉल्स बंद, सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहीं। पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। इस्लामाबाद में पार्क्स और ट्रेल्स में आने वालों के लिए SOPs जारी। मास्क पहनना लाजमी करा।
वज़ीर आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को टेलीफोन। दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और इसके असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन और आलमी पार्टनर्स की जानिब से मदद को सराहा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना बीमारी के साथ गरीब तबके पर इसके असरात का मुकाबला भी कर रहा है। आवाम के लिए $8 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। पाकिस्तान कोरोना वबा से निमटने के लिए मुश्तरका काविश पर मबनी इक़दाम कर रहा है। PIE में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया गया। महकमे दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। एक्ट 6 माह तक नाफिज रहेगा। कोई मुलाजिम ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेगा। दूसरी जानिब बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी ऑपरेशन जारी। कौमी एयरलाइन से 121 परवाज़ों के जरिए 18,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। पाकिस्तान से 22,308 मुसाफिरों को दूसरे ममालिक भी पहुँचाया गया। मुख्तलिफ मुल्कों के लिए रिलीफ परवाज़ें भी चलाई गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा। टाइगर फोर्स को फाल कर दिया। फोर्स के जवानों से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत मुश्किल में आवाम की हर तरह से मदद करेगी। नौजवानों को मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तैनात किया गया। वज़ीर आला ने फील्ड अस्पताल, किफ़ालत सेंटर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मराड़ा हेडवर्क्स का भी दौरा किया। इंतजामात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार से सनतकारों का वफ्द भी मिला। नैब इख्तियारात के मुतालिक नए तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार। चेयरमैन नैब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब 5 साल से ज़ायद पुराने खाते नहीं खोल सकेगा। नए नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत का अपोजिशन से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली असद उमर और परवेज़ खटक को जिम्मेदारी सौंप चुके। हुकूमती कमेटी अपोजिशन को एतमाद में लेने के बाद नैब ऑर्डिनेंस पर मामलात आगे बढ़ाएगी। दरख्वास्त करूंगा इमरान खान साहब को, इस वक्त आप अपनी अना को एक तरफ करके पाकिस्तान की खातर, 22 करोड़ आवाम की खातर आप आगे बढ़ें और लीडरशिप दिखाएं। हम अब भी हर तरह से हम चौसब तावन करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। इमरान खान अपनी अना छोड़ दें तो आज भी ताउन के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बड़ी पेशकश। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, इमरान खान खुदारा चारों सूबों को इकट्ठा बिठाएं। नैब पर तनकीद करते हुए बोले, नैब के मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। अगर नैब मेरे खिलाफ आमदन से जायद असासे, मनी लॉन्ड्रिंग या आधे धेरे की करप्शन भी साबित कर दे तो मैं कौम से माफ़ी मांग कर घर चला जाऊंगा। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर होगा। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, रूल्स वर्चुअल इजलास की इजाजत नहीं देते। मुतनासिब नुमाइंदगी की राय पर इत्तेफाक किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, स्पीकर ऑफिस से ताउन करेंगे। कानून साजी में हक राय दही पर कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, हाजिरी के लिए सियासी जमातें खुद फैसला करें। सरदार अयाज सादिक ने कहा, पार्लिमानी साल के दिन मुकम्मल करने के लिए इजलास बुलाना जरूरी है। पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। कोरोना मुतासरा इलाकों में 3.5 लाख इमदादी पैकेजेस भी तकसीम। खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर मुश्तमिल इमदादी पैकेजेस फौजी अफसरों और जवानों की तनख्वाहों से जमा की गई रकम से खरीदे गए। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में तकसीम किया गया। महकमा खुराक सिंध ने अपने ही अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सूबाई वजीर खुराक की हिदायत पर तमाम डिविजनल अफसरान को खबरदार किया। टारगेट के हसूल में नाकामी पर मुतलका रीजनल और जिले अफसरान के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तक सिर्फ 40% टारगेट हासिल किया जा सका है।
NDMA ने बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों के लिए हिफाजती सामान भिजवा दिया। चौथी खेप में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के लिए सर्जिकल मास्क और सादा मास्क, हिफाजती सूट, दस्ताने, जूते के कवर, सर्जिकल टोपियां, फेस शील्ड, सैनिटाइजर्स और डॉक्टरों के गाउन और हिफाजती एन के शामिल। खैबर पख्तूनख्वा को चौथी खेप पहले ही भिजवाई जा चुकी है, जबकि पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर को सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। DGISPR का ट्वीट लिखा, आर्मी चीफ ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा, अल्लाह ताला मरहूम के अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल मोहम्मद शरीफ गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए थे। वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी की जानिब से ख्वाजा सराओं में राशन की तकसीम। तकरीब से खिताब में कहा कि लॉकडाउन से ख्वाजा सरा बरादरी और दिहाड़ीदार सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमारी हुकूमत हर पिसे हुए तबके की इमदाद कर रही है। पिम्स में ख्वाजा सरा वार्ड भी बनाया है। नादरा में तमाम ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। स्टे होम स्टे सेफ। डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात। आप लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। शुएब अख्तर को PCB के कानूनी मुशीर पर तनकीद महंगी पड़ी। बोर्ड के कानूनी मुशीर तफजुल रिजवी ने साबिक रेक्टर को हद तक के इज्जत का नोटिस भेज दिया। शुएब अख्तर माफी मांगे और 10 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। नोटिस का मतन, तफजुल रिजवी का साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA में दरखास्त देने का इंदिया। ये भी कहा वो शुएब अख्तर के खिलाफ लंदन में केस करेंगे। शुएब अख्तर ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद होने पर तफजुल रिजवी को तनकीद का निशाना बनाया था। दुश्मन को वाज़े पैगाम, आर्मी चीफ ने कहा कि हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने LOC का दौरा किया। पाक फौज के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं, ये कहना था आर्मी चीफ का। मासूम कश्मीरियों पर जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को वाज़े पैगाम दे दिया। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर उन्हें भारतीय खिलाफ वर्जियों और पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों को सराहा और जवानों और अफसरान की बहादुरी और पेशा वराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। काबिज भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कबूल नहीं। आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाक फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से मुतल्लिक फॉर्मेशन की एहतियाती तदाबीर की भी तारीफ की और कहा कि पाक फौज कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों को सपोर्ट करती रहेगी। दौरे के दौरान कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी आर्मी चीफ के साथ थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़श्ता रोज रक्चक्री सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 खवातीन शदीद जख्मी हुई थीं। पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारजा तलबी की गई। गुज़श्ता रोज रक्चक्री सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की थी,
बाद पाकिस्तान ने भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया। भारत का रवैया सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरनाक नहीं, तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहते हैं भारत में जितनी हिंदुत्व सोच आगे बढ़ रही है उसी तरह दुनिया पाकिस्तान के रवैये की मुतरफ हो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का रवैया सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों के लिए भी खतरनाक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस गुफ्तगू में तनकीद करते हुए कहा कि भारत में जितनी हिंदुत्व सोच आगे बढ़ रही है इसी तरह दुनिया पाकिस्तान के रवैये की मुतरफ हो रही है। कब हो और उसका तरीकाकार कैसा होना चाहिए। और आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 से 40 रुपए की कमी की समरी अरसाल कर दी गई है। यकम मई से पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे और मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे सस्ता करने की भी सिफारिश की गई है। वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी के बाद कमी की मंजूरी देगी। आलमी मंडी में तेल की बेकदरी के समरात पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचने लगे हैं। महंगाई और लॉकडाउन के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ओगरा ने पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे सस्ता करने की सिफारिश कर दी। ओगरा की तरफ से भिजवाई गई समरी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 33 रुपए 94 पैसे कमी, जबकि मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज दी गई है। लाइट डीजल ऑयल 24 रुपए 57 पैसे फी लीटर की कमी की सिफारिश की गई है। अगर हुकूमत ओगरा की सिफारिश को तस्लीम करती है तो यकम मई से पेट्रोल 75 रुपए 9 पैसे फी लीटर हो जाएगा। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 73 रुपए 31 पैसे फी लीटर, जबकि मिट्टी का तेल 33 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो जाएगा, जबकि लाइट डीजल 37 रुपए 94 पैसे फी लीटर का मिलेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जारी मुतासरीन की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक, तादाद 335 हो गई। पंजाब में 5,827, सिंध में 5,695, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160 और बलूचिस्तान में 915 केसेस, गिलगित बल्तिस्तान 330, इस्लामाबाद 297, आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मुतासरीन की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 105 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक। मुसाफिर 3 परवाजों पर सऊदी अरब और दुबई से पाकिस्तान पहुंचे। सीओ म्यू अस्पताल की मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 105 मुसाफिरों में वायरस। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।